नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। और ये तथागत बुद्ध जातक कथा या जीवन वृत्तांत, ये 18वां सर्ग चल रहा है। संग शक्ति दोस्तों, 18वां सर्ग संग शक्ति, जो बहुत से लोगों को दुख देने वाला है, जो बहुत से लोगों को सुख देने वाला है, जो बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला है, तथा जो सभी संदेहों और संतापों को शांत करने वाला है, ऐसे धम से संपन्न तथागत को नमस्कार है दोस्तों। नमो बुद्धाय। जब ग्रीष्म काल का संताप बढ़कर असहनीय हो गया तो जेठ के ऊपर आषाढ़ चढ़ आया। काले सफेद और धुएं के रंग वाले बहुत से मतवाले बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में दौड़ने लगे। फिर वे गर्जन तर्जन करते हुए पानी बरसाने लगे। चर और अचर सभी जीवधारी हर्षित होने लगे। बादलों के बीच में लपक झपक कर बिजली कौंधने लगी। कानों के पर्दे फटने लगे, आंखें चुंधियाने लगी। वे कंजूस बादल कभी तो टिप टिप बूंदे टपकाते थे और कभी रिमझिम पानी बरसाते थे। फिर कभी कभी वे मूसलाधार पानी बरसाने लगते थे और बहुत उदार मालूम होते थे। बरसात के आने से झील, नदी, झरने, तालाब और तलैया सब के सब पानी में से उमड़ने लगे। धरती पर पड़े हुए बीज बरसात का नया पानी पड़ते ही हरे हरे पत्ते लहराते हुए उग गए। अभी तक जो पृथ्वी धूल से दूषित होने से मलिन दिखाई देती थी, वह हरी भरी और नई दिखाई देने लगी। पानी पाते ही नया जीवन जाग उठा। अनेक कीड़े मकोड़े उछलने लगे। तरह तरह के गुल्म, लताएं और वृक्ष जो ग्रीष्म की गर्मी से जल गए थे, उनमें पानी पड़ते ही नए पत्ते फूटने लगे। इधर उधर बहुत सी वीर बहुटियां रेंगने लगी, मानो अनेक मणिमालाएं टूटकर बिखर गई हो। काली रात में नदी के किनारे किसी वृक्ष पर बसे हुए जुगनू जगमगा रहे थे। लगता था जैसे अग्नि के फूल हों। वाराणसी नगर में शील प्रकाश नामक एक धनी सेठ था। उसके यशवर्धन नामक एक पुत्र था। वह दिन रात सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ भोग विलास के कीचड़ में मगन रहता था। एक दिन शाम को वह अपने उपवन में घूमने आया। वहां उसने एक किशोरी को देखा। उसका मोह रूप देखकर वह भोरा मोहित हो गया। उसके प्रेम में दीवाना होकर उसने प्रणय निवेदन किया। तुम्हें देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। मेरा चित्त तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर बन गया है। तुम मुझे कुंवारा समझकर विवाह कर लो। प्रखर कामग्नि की दाह दूर करो। मेरे घर में सब प्रकार का सुख भोग भरा हुआ है। सेवा करने के लिए अन्य बहुत सी स्त्रियां हैं। वे सब सदैव तुम्हारे साथ स्नेह का व्यवहार करेंगी। तुम्हारे सब सोते तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। यद्यपि मेरे घर में अनेक सुंदरियां हैं, तो भी तुम्हारे समान कोई नहीं है जिससे भोग विलास करके स्वर्ग का सुख प्राप्त किया जा सके।
वह चंचल लड़की हंसकर बोली, चकोरी काल्पनिक काम कीड़ा मत करो। अगर मुझसे ब्याह करने की इच्छा हो तो मेरे बाप से पूछ लो, फिर विवाह करके अपना संताप मिटा लो। ऐसा कहकर वह उसे व्याकुल देखा तो अपनी उंगली से एक झोपड़ी की ओर संकेत किया। लड़की का बाप नीम के पेड़ के नीचे खटोली डालकर पड़ा था। आहट पाकर आंख खोलकर देखा। उसका जीर्ण शीर्ण बूढ़ा शरीर बहुत दुबला पतला था, मुख मुरझाया हुआ था और आंखें निस्तेज थी। उसके शरीर पर फटे चीथड़े लिपटे हुए थे, एक एक हड्डी दिखाई देती थी। वह उठकर खाली बर्तन की तरह बैठ गया और उससे आने का मतलब पूछा। यशवर्धन ने संकोच के साथ अपना गुप्त हास्य बताया। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा हंसकर बोला, चढ़ती जवानी में मैं भी तुम्हारी तरह मंदाग्ध होकर अपना अच्छा बुरा भूल गया था। मेरी कहानी बहुत दयनीय है। जवानी में आते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विवाह होने के बाद वह पढ़ने की प्यासी मेरे अधीर हृदय से लग गई। उसके पढ़ने का रस पाकर मेरे हृदय में काम की आग भभक कर जाग उठी। काम कीड़ा के लिए अकेली मेरी पत्नी थी। मेरा चंचल मन नित्य नई नवेली स्त्री चाहता था। उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तब वह बाला बिल्कुल रूप और रस से रिक्त हो गई। रूप और रस से रिक्त हो गई। तब मैंने उसे शहद की मक्खी की तरह छोड़ दिया। मैंने एक रखैल रख ली। पूर्वजों की चिर संचित कमाई उसी को खिला पिलाकर गंवा दी। शीघ्र ही मैं दुख और दरिद्रता से ग्रस्त होकर गरीब हो गया। ओज तेज बल और पुरुषार्थ से शून्य हो गया। तब वह मुझे डूबती हुई डोंगी की तरह छोड़कर चली गई। तभी मुझे अपनी पत्नी याद आई। मैं उसे खोजने ससुराल गया। वहाँ यह जानकर मुझे बड़ा शौक हुआ कि वह पहले ही परलोक जा चुकी है। पीहर जाकर उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। माता को खोकर वही अब मेरे साथ आ गई है। अगर वह भी न होती तो मेरी बड़ी सामत होती। अब यही मेरा पेट पालती है और सब सेवा करती है। अब मेरे लिए तुम यह उपाय कर दो कि कहीं से थोड़ा जहर लाकर मुझे दे दो, फिर उसके साथ ब्याह करके प्रेम रस चखते रहो। कितने? 3 के ले ले। 4 है। बूढ़े की प्रेम कहानी सुनकर
यशवर्धन के सारे अंग ढीले पड़ गए। वह सोचने लगा कि जवानी में इसका रूप बड़ा सुंदर रहा होगा, पर बूढ़ा होने पर यह बहुत ही घिनौना हो गया है। जवानी समाप्त होने पर जब बूढ़ा हो जाऊंगा, तब ऐसा ही हाल तो मेरा भी होगा। उसके कोमल हृदय में बाण सा चुभ गया। मन में तीव्र विराग उत्पन्न हो गया। जिस सुख भोग को मैंने हार समझकर गले में लगा रखा है, वह फन खोले हुए भयंकर सर्प है। सभी सुख भोग घोर दुख के कारण है। वे पानी न होकर आग है, फूल न होकर कांटे है, रूप रंग और रस सभी क्षणभंगुर है। वे अंत में विरूप विरंग और विरस हो जाते हैं। भयंकर आग जल रही है, जिसमें सारा संसार दुग्ध हो रहा है। मैं भागकर कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? इसी प्रकार परमत की तरह प्रलाप करते हुए, अपने हृदय के संताप में जलते हुए, वह घायल बछड़े की तरह भाग चला। यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। संसार के भय से भरा हुआ वह अपने घर नहीं गया। नगर की गलियों में घूमते हुए सारी रात बीत गई। फिर सवेरा होने पर वह ऋषि पतन के पास आ गया। वहाँ घूमते हुए वह अपने आप ही बकवास करने लगा। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ी विपत्ति दिखाई पड़ती है। मैं कहाँ जाऊं, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। उसी समय सुंदर सवेरा देखकर तथागत विचरण करते हुए उस तरफ आ गए। तथागत ने उसके हृदय की दशा को अपने मन में जान लिया। वह उसे जागृत करने वाली वाणी में बोले कि यह सारा संसार दुख का दावानल में जल रहा है, लेकिन मैंने मुक्ति का मार्ग पा लिया है। मेरे साथ आओ तो तुम्हें लाभ होगा। मेरी तरह तुम भी दुख में जलने से बच जाओगे। जब वह तथागत के पीछे लगकर आवास में आ गया, तो उन्होंने उसे धर्म का उपदेश दिया। फिर तथागत ने उसे उपसंपदा देकर संघ की शरण में लिया। उधर शील प्रकाश अपने पुत्र की चिंता में चिंतित हो रहा था। उसका भीरू हृदय बहुत घबरा रहा था। जब वह रात को नहीं आया, तो उसका यह सोचकर हल्का हो गया कि यह प्रेम कीड़ा प्रारंभ करने का समय है। अतः वह अपनी किसी प्रेमिका के यहाँ रुक गया होगा। पर जब वह सवेरे भी नहीं आया, तो उसका यह सोचकर बढ़ गया कि अब तो प्रेम कीड़ा समाप्त होने का समय है, वह क्यों नहीं आया। सेठ के अनेक अनुचर नगर में इधर उधर खोज कर थक गए। उसे न पाकर वह मन मार कर लौट आए। यशवर्धन की माता पुत्र शोक में व्याकुल होकर कहने लगी, अवश्य ही किसी ने मेरे पुत्र का अपघात कर डाला। कुटिल विधाता बीच में ही विमुख हो गया। उसने अकाल ही मेरी गोद सूनी कर दी। मेरे जीवन की नौका वैसे भी जीर्ण शीर्ण है। अब उस पर असहनीय दुख का बोझ भी आ पड़ा है। खेने वाला भी चला गया और अब मैं डूब ही मरूंगी।
यशवर्धन की अनेक नवयुवती पत्नियां विलाप करती हुई कहती थी, अब प्रियतम के बिना हमारे साथ काम क्रीड़ा कौन करेगा, हमें गले लगाकर भुजाओं में कौन भरेगा, अपने रहस्यमय सेवा से हमें स्वर्ग सुख कौन देगा। यश यशवर्धन का पिता शोक संतप्त होकर कहने लगा, मेरा तो बड़ा बेड़ा ही डूब गया, कुल का दीपक बुझ गया, व्यर्थ ही मैंने इतना धन एकत्रित किया, इस लाखों करोड़ों की संपदा में आग लगे। अब मुझे क्या करना है, जो व्यक्ति उसे खोज कर ले आएगा उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। फिर उसने नगर की गली गली में यह मुनवादी करवा दी। फिर उसने नगर की गली में यह मुनवादी करवा दी, जो उसे खोज कर लाएगा है वह 1000 मुद्रा पाएगा। शहर में चारों ओर शोर हो गया, खोजी खोज में लग गए। पास या दूर जितने भी बाग बगीचे और जंगल थे, वहां सब खोज खोज कर थक गए। कुआं, बावड़ी, नदी, नाला, तालाब, तलैया आदि सभी जलाशयों में जाल डालकर खोज की गई, कहीं उसकी लाश ही मिल जाए। खोए, कंदरा और छोटे छोटे गड्ढों में भी खोज की गई, पर कहीं कुछ नहीं मिला। गागर में थाली खोजने की कहावत चरितार्थ करते हुए बहुत लोगों ने यहाँ वहाँ छोटे छोटे बिलों में बांस डालकर भी देखा। जब उसे खोज खोज कर सब खोजने वाले थक गए, तो तब लौटकर अपने अपने काम धंधे में लग गए। शील प्रकाश बहुत शोक संतप्त हो गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह गया तो कहाँ गया, पाताल में धस गया कि आकाश में उड़ गया। उस दिन घर में किसी ने भोजन नहीं किया। अगले दिन सवेरे किसी ने यह सूचना दी कि मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा है जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, जो उमास भरते हुए बकवास कर रहा था, जिसका चेहरा बदरंग था, जिसकी आंखें लाल थी और जो मन मारे हुए था। कल सवेरे जब मैं बाजार की ओर जा रहा था, तो अचानक ही मैंने उसे ऋषि पतन के मार्ग पर जाते हुए देखा था। यह समाचार पाकर मानो सबके प्राण लौट आए। शीघ्र ही 4 रथ सजवाए गए। माता पिता और इष्ट मित्र बड़ी आतुरता से ऋषि पतन के पास आ गए। वे सब यशवर्धन को इधर उधर वन में खोजने लगे। जब वह नहीं मिला तो वह सब शाक्य मुनि के पास आकर एकत्रित हो गए। सब लोगों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। उनके दिव्य दर्शन पाकर सब धन्य हो गए। सब लोग घेरा बनाकर कुछ दूर ही खड़े रहे। यशवर्धन का पिता उनके पास आकर बोला, हे मुनिराज, मेरा पुत्र जिसका नाम यश है, उसे घर बाहर छोड़ते हुए 2 दिन हो गए हैं। वह ऋषि पतन के जंगल में आकर कहीं छिप गया है। सब लोग खोज कर थक गए हैं, पर वह नहीं मिला। यदि मुनिराज ने कहीं देखा हो तो बता दे, बड़ी कृपा होगी। आंखें खोलकर देखते हुए, आंसू बहाते हुए पिता को पुत्र शोक में अत्यंत व्याकुल देखकर तथागत बोले, तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे ही सामने है। तुम भीषण दुख से जले हुए हो, इसलिए उसे देख नहीं पाते। तुम उसे जांच परख कर ठीक से पहचानो, फिर जैसा इच्छा हो वैसा करो।
यशवर्धन आंखों के सामने ही अन्य भिक्षुकों के साथ बैठा था, पर शील प्रकाश उसे पहचान नहीं पाया। वह इधर उधर देखता रहा, पर वह कहीं दृष्टि नहीं आया। वह बोला, मुझे तो वह यहाँ नहीं दिखाई देता, अगर हो तो हे भगवान आप उसे दिखाए। तब तथागत ने संकेत करके उसे ठीक से दिखलाया, लेकिन शील प्रकाश के मन के संदेह दूर नहीं हुए। उस समय यशवर्धन की मुख मुद्रा शांत थी, होठ लाल थे, केस कटे हुए थे, वह नया वेश धारण किए हुए था। वह किसी प्रकार पहचानने नहीं आता था। शील प्रकाश को वह किसी दूसरे ही लोक का प्राणी प्रतीत होता था। वह बार बार अपनी आंखें मल मल कर उसे देखता था, प्रत्येक अंग को अलग अलग देखकर जांचता था, उसे प्रत्येक कोण से देखभाल कर अंत में जब उसे विश्वास हो गया कि वह उसका पुत्र ही है, तो शील प्रकाश बोला, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, यही एक पुत्र मेरे वंश का सहारा है। इसके बिना इसकी सब माताएं बहुत व्याकुल हो रही हैं। मेरी पुत्रियां और पुत्र वधुएं विलाप कलाप कर रही हैं। इसके बिना मुझे भी चैन नहीं पड़ रहा है। इसके बिना घर में सबको धूना दुख हो गया है। सुना घर खाने को दौड़ता है। यदि मैं आपकी अनुमति पाऊं तो इसे रथ में बैठाकर घर ले जाऊं। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम आदि को देखते हो, अंत को नहीं देखते। मैं उसे बांधकर यहाँ नहीं लाया, वह अपनी इच्छा से भिक्षुक संघ की शरण में आया है। यह विषय वासनाओं के दुर्ग तोड़कर सांसारिक सुख भोग के बंधनों से मुक्त होकर यहाँ आ गया है। अब फिर वहाँ जाकर उसी फंदे में फंस जाए, ऐसा मूर्ख इस संसार में कौन है। फिर भी अगर तुम्हारा पुत्र घर जाना चाहे तो उसे वहाँ ले जाओ। मेरे पास आने जाने के लिए कभी किसी को रोका नहीं है। अब तब अपनी माता को समझाते हुए यशवर्धन बोला, अपनी वेशभूषा बदलकर मैं विरागी हो गया हूँ। मुझे आज ही सच्चा सुख और शांति मिली है। घर छोड़ने का मुझे कंचित भी खेद नहीं है। मेरा न कोई पिता है, न माता है, न बहन है, न पत्नी है। संतोष ही मेरा धन है, संसार ही मेरा घर है। मेरे हृदय में शील और समता उत्पन्न होकर जागृत हो गई है। मुझे अपने और पराये सब समान लगते हैं। इस संसार में सभी लोग सबका साथ छोड़ देते हैं। संसार रूपी रैन बसेरा छोड़कर सब चले जाते हैं। मेरे लिए और मेरे कारण व्यर्थ पश्चाताप मत करो। मेरे लिए खेद करना छोड़कर घर लौट जाओ। यह सुनकर उसका पिता शोक से व्याकुल हो गया। उसने बहुत विलाप किया, बार बार उसे अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन अपने पुत्र से उसे दूसरा कोई उत्तर नहीं मिला। पिता अपने पुत्र के अटल संकल्प को नहीं टाल पाया। अंत में वह अपने आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल व्यक्ति की तरह बोला, हे स्वामी, मुझे पर कृपा करे, मुझे सांत्वना दे, सेवक का एक अनुरोध मान ले, भिक्षुक संघ के साथ इसे लेकर कल मेरे घर में भोजन करे।
हे स्वामी, मुझ पर कृपा करे, मुझे सांत्वना दे, सेवक का एक अनुरोध मान ले। भिक्षुक संघ के साथ इसे लेकर कल मेरे घर में भोजन करें। अगर अगर इसे अपनी आंखों से देख ले तो इसके सभी इष्ट मित्र अपने चित्त में थोड़ा चैन प्राप्त कर ले। उसे बहुत दुखी जानकर तथागत ने ऐसी कृपा कि उसे अपने मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। तब उसने भिक्षुक संघ को प्रणाम किया और अपने समाज सहित घर चला गया। अगले दिन भिक्षुक संघ को साथ लेकर महामुनि उनके घर गए। तथागत ने उसके यहाँ भली भांति खान पान किया। उसके बाद कुछ उपदेश दिया, फिर उससे अनुमति लेकर वहाँ से विदा हुए। तब पुत्र को जाते देखकर उसकी माँ बहुत व्याकुल हो गई। माता व्याकुल होकर कहने लगी, हे पुत्र, हमें इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम्हें छोड़कर हमारे लिए इस संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं है। पिता कहने लगे, तुम घर में रहकर सुख भोग करो। अगर कहो तो मैं स्वयं वन में जाकर योग की साधना करूं। उसकी पत्नियां उसकी बाहें पकड़कर रोती हुई बार बार उसके पैरों से लिपट जाती थी। उसके मित्र शोक संताप हृदय से कहते थे, हे मित्र, तुम इस प्रकार हमें छोड़कर मत जाओ। जैसे तैसे हम सबको समझाकर यश वर्धन फिर से भिक्षुक संघ में आ मिला। यशवर्धन के बहुत से इष्ट मित्र और चचेरे भाई थे। उन सब की संख्या 54 थी। दूसरों दिन सवेरे ऋषि पतन आकर उन सब ने धम्म दीक्षा पाकर संघ की शरण ले ली। इस प्रकार जब संघ में 60 भिक्षुक हो गए तो तथागत ने संघ के लिए उनके सकारात्मक एवं नकारात्मक नियम बनाए। एक बार सब भिक्षुकों के सामने महाभिक्षुक उपदेश देने लगे। इस सही बात को अपने मन में विचार करके अंतःकरण में जमा लो कि इस संसार में तथागत का धम्म बहुत से लोगों के हित के लिए और बहुत से लोगों के सुख के लिए है। यह धम्म आदि अंत और मध्य में कल्याण कारक है। यह सांसारिक दुखों को नियंत्रित करने वाला तथा क्लेशों को शांत करने वाला है। अंततः तुम लोग अबाध रूप से इसका प्रचार करो, सारे विश्व में धम्म का प्रकाश फैलाओ। कितने वाला? हाँ। समाज द्वारा दिए हुए
भिक्षन पर पलने वाले भिक्षुक अगर समाज के लिए कल्याणकारी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं तो वे पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। तुम 2-4 घरों में भिक्षाटन करो, दिन में केवल एक बार थोड़ा भोजन करो। योगी लोग इस संसार में जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, इसलिए वे कम खाते हैं, अधिक जीते हैं और निरोग रहते हैं। पेटू लोग इस संसार में खाने के लिए ही जीवित रहते हैं, इसलिए वे बहुत खाते हैं और कम जीते हैं। वर्षा काल के 4 महीने में भ्रमण का कार्य मत करो। उस समय तुम अपने आवास में रहकर ही प्रतिदिन प्रवचन करो। 5 शीलों के समान ही 8 अंगों का पालन करो। इससे तुम्हारा मन सदा स्वस्थ रहेगा। अपने मन, वचन और कर्म को सुधार कर दोष रहित आचरण करो। विषय वासनाओं से इस प्रकार अलग रहो जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। दो भिक्षुक एक साथ मत जाओ, अलग अलग बहुत सी दिशाओं में जाकर बहुत सा लाभ प्राप्त करो। मन में किसी के प्रति आसक्ति का भाव मत पैदा होने दे। आलस्य मत करो, संघ के नियमों का पालन करो। भिक्षुक संग मेरे धम का आधार है, इसके बिना धम प्रचार संभव नहीं है। धम शरीर है, बुद्ध उसके प्राण है और भिक्षुक संग उसका पुष्ट मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। हे भिक्षुओं, मैंने तो एक और मिलकर 2 होते हैं, लेकिन अगर वह संग बुद्ध हो जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। पानी की बूंद जब अलग अलग होती है तो वह बहुत छोटी लगती है, लेकिन वह सब सिमटकर अपार महासागर का निर्माण कर लेती हैं। छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर निरंतर परिश्रम कर कर इतना शहद इकट्ठा कर लेती है कि उससे बड़े बड़े घड़े भर जाते हैं। एक अकेली उंगली से एक फूल भी नहीं उठाया जा सकता, पर सब संगठित होकर पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़ लाती है। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु जो आंखों में से देखे भी नहीं जा सकते, वहीं एकत्रित होकर असंख्य सूरज, चांद और तारों की रचना कर डालते हैं। 4 लोगों की लाठियां अगर एकत्र कर ली जाए तो वह एक व्यक्ति के लिए पूरा बोझ बन जाती है। जो कार्य साथ मिलकर किए जाते हैं, प्रयास ये सब सफल होते हैं, विफल भी हो जाते हैं, तो उसमें लोक लज्जा की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। इस प्रकार संघ के नायक और सम्रणों में स्वामी गौतम बुद्ध ने उस दिन सब भिक्षुओं को उपदेश दिया। वे उस अनेक प्रकार से धम्म के कार्य में रुचि लेते थे तथा उन्हें प्रतिदिन परीक्षण देते थे। वे प्रतिदिन नए नए प्रसंग उठाकर उसका सोपा सांगोपांग विवेचन करते थे। भिक्षुक लोग भी अनेक अच्छे प्रश्न करते थे, वह विवेक से विचार पर उसका उचित उत्तर देते थे। प्रतिदिन संध्या समय में धम्मोपदेश देते थे तो ज्ञान से उत्पन्न संदेशों का हरण करने वाले होते थे।
प्रतिदिन नगर के श्रद्धालु स्त्री पुरुष आते थे और उनके कल्याणकारी प्रवचन सुनते थे। उनका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित होता था, जो अज्ञान के घोर अंधकार को नष्ट करने वाला था। तो यह स्वर्णिम संयोग प्राप्त करके सब नगर निवासी बहुत प्रसन्न थे। वे उनकी धम्म सभा में आकर धम्म का प्रकाश देने वाला प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार तथागत वाराणसी सारनाथ में वर्षावास करते हुए संसार का दुख दूर करते थे। वाराणसी के लोग मन ही मन में यह मानते थे कि तथागत का वर्षावास कभी समाप्त न हो। इसी प्रकार 12 महीने चातुर्मास लगा रहे, ताकि तथागत सदैव मृगदाव में बने रहे और उन्हें प्रवचन का लाभ मिलता रहे। दोस्तों, ये आपका 19वां सर्ग था, संग शक्ति। और दोस्तों, हमने कोशिश करी है पूरा सुनाने की, कहने की। और भैया कहीं कोई छूट गया हो या हम नहीं कह पाए हों किसी बात को, तो उसके लिए क्षमा है दोस्तों। कोशिश जारी है और अपनी आप लोगों का सहयोग बना रहे। आप लोग हमारा ऐसी मंत्र मुक्त से साथ देते रहे, तो भैया एक दिन हमारे को इस पुस्तक को हम पूर्ण रूप से सबको सुना पाएंगे। और इसके हर पार्ट को लगभग हम रोज़ ही डालते हैं वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। अच्छी जानकारी, अच्छे ज्ञान के लिए सबका शुक्रिया दोस्तों।